स्टूडेंट्स, पैराग्राफ राइटिंग में हमें इन 4 एलिमेंट्स का ख्याल रखना होता है, जिन्हें हम 4 एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं, और याद रखने के लिए हम इनको टी टैब का नाम देते हैं। ये टी टैब क्या है? इसमें जो फर्स्ट टी है, दैट स्टैंड्स फॉर अ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इस पर तफसील से बात होगी। फिलहाल आप ये जान लें कि एक ऐसे या पैराग्राफ लिखने के लिए हमें जो टॉपिक लाइन मिलती है, उसमें से जो भी 1 या 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो हमने इस जुमले में इस्तेमाल करना होते हैं। टॉपिक सेंटेंस आमतौर पर एक पैराग्राफ के शुरू में लिखा जाता है, और उस टॉपिक के बारे में जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसको हम कंट्रोलिंग आइडिया कहते हैं। एक पैराग्राफ में हमने एक ही बात कहना होती है और उसके लिए कुछ सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख देना होते हैं। ये देखें, मसलन माई फ्रेंड खालिद इज अ वंडरफुल वीडियो गेम प्लेयर। अब इसमें जो टॉपिक है वो तो माई फ्रेंड हो गया। अब माई फ्रेंड के बारे में, टॉपिक के बारे में आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसको हम कंट्रोलिंग आइडिया कहेंगे। यानी हमें अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस में ये साबित करना है और ये दिखाना है, डिस्क्राइब करना है कि कैसे वो एक वंडरफुल वीडियो गेम प्लेयर है। ठीक है, हमने माई फ्रेंड पर नहीं बल्कि माई फ्रेंड के बारे में जो कुछ कहा है, इस कंट्रोलिंग आइडिया के बारे में हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखकर एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद जो सेकंड टी है टी टैब में, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशनल वर्ड्स। ये देखें, हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, देयरफॉर, सिमिलरली, मोरओवर, फाइनली वगैरह। ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल जुमलों में जो एक फ्लो है उसको बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम क्यों यूज करते हैं? मसलन पिछले सेंटेंस में हमने जो भी बात की है उसका कोई रिजल्ट दिखाने के लिए, उसका कोई नतीजा जाहिर करने के लिए, उसकी रीजन बताने के लिए, या उससे मिलती जुलती कोई बात कहने के लिए, जैसे सिमिलरली वगैरह इस्तेमाल करके हम अगला जुमला लिखते हैं ताकि उसका कनेक्शन पीछे वाले जुमले के साथ कायम हो जाए। टी टैब में ई स्टैंड्स फॉर एविडेंसेस। जो कुछ भी हमने टॉपिक सेंटेंस में कहा है, जो वहां अनाउंसमेंट की है या एक ऐलान किया है, हमने एविडेंसेस वाले एरिया में यानी एक्सप्लेनेशन वाले एरिया में जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखना है उसमें अपनी शहादतें, अपने टेस्टिमोनियल्स या सपोर्टिंग डिटेल्स देना है कि कैसे वो बात दुरुस्त है। ठीक है, ये हम कैसे करते हैं? ये देखें, कोई मिसाल देकर यानी एग्जाम्पल, कोई नंबर, तादाद वगैरह जाहिर करके, स्टैटिस्टिक्स यानी आदाद शुमार, या जो कुछ टॉपिक सेंटेंस में हमने कहा उसकी हिस्ट्री की बात करके, या उससे मुतल्लिक कोई रेलेवेंट वाकया सुनाकर यानी स्टोरी। तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस वाला एरिया, एक्सप्लेनेशन वाला एरिया इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद बी स्टैंड्स फॉर अ ब्रीफ रैप अप सेंटेंस। यहाँ हम पैराग्राफ में जो भी डिस्कशन हुई है उसको समराइज कर देते हैं। इसको हम कंक्लूजन पार्ट भी कहते हैं या कंक्लूडिंग सेंटेंस कह सकते हैं। अब इससे पहले कि हम पैराग्राफ लिखें, आप ये जान लें कि एक पैराग्राफ होता क्या है। इट्स अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट वी स्ट्रक्चर यानी वी बिल्ड अप अराउंड अ सिंगल आइडिया। जैसा कि पहले कहा कि एक पैराग्राफ में हमने एक ही बात कहना होती है और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना होता है। मसलन माई पेट कैट, ये टॉपिक है और इसके लिए, इसके बारे में वट एवर यू से अबाउट द टॉपिक इज योर कंट्रोलिंग आइडिया। और हमारे सारे के सारे 3-4 सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे, शो करेंगे और प्रूव करेंगे। ये देखें, मसलन टॉपिक है एजुकेशन। अब एजुकेशन के बारे में तो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या है? एजुकेशन गिव्स अस सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हमने सपोर्टिंग सेंटेंस 1, सपोर्टिंग सेंटेंस 2, 3 और 4 जब लिखना है तो हमारा फोकस है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे होना चाहिए कि एजुकेशन, हाउ एजुकेशन गिव्स अस सेल्फ कॉन्फिडेंस। और फिर हम एक क्लोजिंग सेंटेंस लिखकर इसको रैप अप कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग सेंटेंस में आमतौर पर वही बात की जाती है जो टॉपिक सेंटेंस में कही होती है, लेकिन जरा से डिफरेंट वर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसकी चंद एक मजीद एग्जाम्पल्स देख लें ताकि कंट्रोलिंग आइडिया के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखें, टॉपिक है ट्रीज और इसका वट एवर यू से अबाउट ट्रीज इज योर कंट्रोलिंग आइडिया। इसी तरह ये एक और टॉपिक है पोल्यूशन। इसकी भी बहुत सी साइड्स हैं, लेकिन जो साइड हमने चुनी है, जो एस्पेक्ट, वो है वाटर पोल्यूशन।
ठीक है, वाटर पोल्यूशन, और उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो हमने अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस में इसी बात पर फोकस करना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे वाटर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये एक और टॉपिक देखें, माई स्कूल। अब माई स्कूल के बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन हमने क्या कहा, आई लव माई स्कूल फॉर 2 मेन रीजंस। इसमें 2 रीजंस देना है, फर्स्ट रीजन और फिर सेकंड रीजन। एंड मुमकिन है हम फर्स्ट रीजन के लिए 2 या 3 सेंटेंसेस लिखें और फिर सेकंड रीजन के लिए भी 2 या 3 सेंटेंसेस लिखें, लेकिन हमारा फोकस क्या होगा, इन्हीं 2 मेन रीजंस के ऊपर होगा। एक और देखें, कंप्यूटर्स के भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सी बातें कही जा सकती हैं इसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स वगैरह पर, कंप्यूटर्स की हिस्ट्री पर, कंप्यूटर के बेनिफिट्स पर। लेकिन हमने यहाँ क्या सिलेक्ट किया इस टॉपिक सेंटेंस में, व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट कंप्यूटर्स इज देयर कैपेसिटी टू स्टोर ह्यूज डाटा। तो ये हमारा जो कंट्रोलिंग आइडिया है, इस पर फोकस रहेगा सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हुए। स्टूडेंट्स, ये जो राइटिंग है, राइटिंग इससे पहले असल में प्री राइटिंग होती है। हाँ, आप इसको नोइंगली कॉन्शियसली करें या अननोइंगली अनकॉन्शियसली कर रहे हों, लेकिन हम प्री राइटिंग वाले स्टेज से गुजरा करते हैं। इस तरह जो राइटिंग प्रोसेस है वो तकरीबन 5 स्टेजेस तक फैल जाता है, 5 स्टेजेस तक। मसलन सबसे पहले प्री राइटिंग है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्री राइटिंग का मतलब है ब्रेनस्टॉर्म करना। यू थिंक अबाउट अ टॉपिक, यू ब्रेनस्टॉर्म इट, यानी आप कुछ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट होता है। फर्स्ट ड्राफ्ट कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट ड्राफ्ट में हम राइट और रॉन्ग की परवाह नहीं करते, या फर्स्ट ड्राफ्ट में हम अपने जुमलों को किसी प्रॉपर ऑर्डर या सीक्वेंस में भी नहीं लिखते, बल्कि जो कुछ भी माइंड में आता है हम उसको क्विकली पेपर पर डाल देते हैं, ठीक है। जबकि इस फर्स्ट ड्राफ्ट को हम अगले स्टेज यानी रिवाइजिंग पर जाकर रीवर्क कर लेते हैं। रीवर्किंग में क्या करना होता है, गिविंग थॉट्स अ प्रॉपर ऑर्डर। आप अपने थॉट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर या सीक्वेंस दे लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने जुमलों को, और ऑफ कोर्स इसमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन या डिटेल्स भी इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस स्टेज 3 तक हमारे पास जो कुछ तैयार हुआ है, यानी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ, उसको हम प्रूफ रीड कर लेते हैं अगले स्टेज पर। प्रूफ रीड का मतलब है उसमें से मिस्टेक्स को स्पॉट करना और उनको करेक्ट कर देना, उनको एडिट कर देना। हम क्या क्या एडिट करते हैं, इस रिव्यूइंग सेशन में हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं, और कैपिटलाइज करते हैं कुछ लेटर्स को कुछ मकामात पर, जैसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, या लोगों के नाम अमजद, सलमान वगैरह। तो ख़ास चीज़ों के नाम या लोगों के नाम या शहरों के नाम ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल करना होते हैं, और इसी तरह एक जुमले में जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तो उसके बाद हम पंक्चुएट कर देते हैं अपने सेंटेंसेस को, यानी ये देखना होता है कि कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कॉमा, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। और फिर फाइनल स्टेज जो है वो अपने पीस ऑफ राइटिंग को दूसरों के साथ शेयर कर देना होता है, शेयरिंग फाइनल राइटिंग विद अदर्स। यानी मुमकिन है ये पीस ऑफ राइटिंग अगर एकेडमिक पर्पस के लिए लिखा गया है तो आप अपने टीचर के पास सबमिट कर देंगे, या फिर एकेडमिक पर्पस के लिए, स्कूल के लिए नहीं है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में पब्लिश होने के लिए भेज देंगे। तो ये है राइटिंग प्रोसेस, यानी सबसे पहले प्री राइटिंग, सोचना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसके बाद ड्राफ्टिंग, फिर रिवाइजिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग। अब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। ये देखें, इस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द टॉपिक कैट्स। अब देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे जिसके 2 पार्ट्स हैं। हम जानते हैं कि इन 2 पार्ट्स में पहले टॉपिक है, हम दिए हुए टॉपिक में से कीवर्ड अप्लाई करेंगे इस जुमले में, और फिर उसके लिए कंट्रोलिंग आइडिया, वी विल से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, दैट विल बिकम आवर कंट्रोलिंग आइडिया व्हिच वी विल बी एक्सप्लेनिंग इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। अब ये देखें, इस टॉपिक पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। मसलन इन कैट्स की हिस्ट्री पर बात हो सकती है, कैट्स की काइंड्स पर बात हो सकती है, कैट्स के अगेंस्ट बात हो सकती है कि इसको एज ए पेट घर में नहीं रखना चाहिए, या आप इनकी फेवर में बात कर सकते हैं कि ये एक अच्छा डोमेस्टिक एनिमल है, इसको घर में बतौर पेट रखना चाहिए। या आप कोई एक काइंड जैसे इजिप्शियन कैट जो है, मिस्री बिल्ली, उस पर अपना पैराग्राफ डेवलप करना चाहते हैं,
या आप वाइल्ड कैट्स की बात कर सकते हैं, स्ट्रे कैट्स जो आवारा बिल्लियां होती हैं उन पर पैराग्राफ लिखना जा रहे हैं, या इनमें से किसी कैट पर, मसलन बर्मीज कैट है, सियामी बिल्ली है, पर्शियन कैट्स जो कि बड़ी सोशल और मिलनसार होती हैं उन पर पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, या स्कॉटिश फोल्ड इस लास्ट वाली पर, इसकी खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स पर आप पैराग्राफ लिखेंगे। तो इसके बाद हम डिसाइड करने के लिए 3-4 कंट्रोलिंग आइडियाज पर इस तरह का रफ वर्क कर सकते हैं। आप भी अपने नोटबुक पेज पर इस तरह का एक बॉक्स ड्रॉ करें और उसके 2 खाने बना लें, एक में टॉपिक और दूसरे में, ये देखें हमने 4 पर काम किया है इस तरह। ये सिर्फ रफ वर्क है, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है। नंबर 1, अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 2, काइंड्स ऑफ कैट्स। नंबर 3, डोंट कीप देम एज पेट्स। नंबर 4, दे हैव नाइट विजन। ये रफ वर्क करने के बाद हम कंप्लीट सेंटेंसेस लिख सकते हैं इस तरह। मसलन फर्स्ट वाला था ए फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो हमने मुकम्मल जुमला इस तरह लिखा, आई नो अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वाइल्ड कैट्स। ठीक है, कैट्स तो टॉपिक हो गया, तो उसमें कंट्रोलिंग आइडिया जिस पर हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने जा रहे हैं इसके बाद, वो ये है कि अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वाइल्ड कैट्स। उसके बाद सेकंड में है कैट्स हैव मैनी काइंड्स एंड स्पीशीज, तो इस पैराग्राफ में हम काइंड्स और स्पीशीज पर फोकस करेंगे। और फिर है आई डिसलाइक कीपिंग कैट्स एज पेट्स, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद कैट्स हैव अ सुपीरियर एबिलिटी टू सी इन द डार्क, दे हैव अ वंडरफुल नाइट विजन। तो इस कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट करने के लिए हम 3-4 सेंटेंसेस लिख देंगे। अब देखें, जब आपने कोई एक कंट्रोलिंग आइडिया डिसाइड कर लिया तो आप इस तरह के ग्राफिक ऑर्गेनाइजर से हेल्प लेंगे। आप भी अपने नोटबुक पेज पर इस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर डिजाइन करके उसमें 2 बॉक्सेस बना लें। एक में लिखें टॉपिक और फिर दूसरे में कैट्स, और फिर ये छोटे छोटे बॉक्सेस बनाकर आप अपने तमाम सेंटेंसेस के लिए उसमें क्लूज लिख लें। मसलन कंट्रोलिंग आइडिया है ग्रेट पेट्स, इसका मतलब है आप कैट्स की फेवर में बात करने जा रहे हैं। स्पोर्टिंग डिटेल 1 या स्पोर्टिंग सेंटेंस 1 में आप क्या लिखेंगे कि दे आर नॉट एक्सपेंसिव टू कीप। सेकेंड सेंटेंस में दे आर क्वाइट एंड पीसफुल। और थर्ड में व्हाट टू डू व्हेन गोइंग आउट ऑन अ वेकेशन, अगर किसी हॉलीडे के मौका पर आप ज़्यादा देर के लिए बाहर जा रहे हो तब क्या करना है। और स्पोर्टिंग सेंटेंस 4 में आप कह सकते हैं कि कैट इज अ क्वाइट प्लेफुल, लाइवली एंड बबली एनिमल, तो ये एक सोर्स ऑफ फन और एंटरटेनमेंट है। और फिर क्लोजिंग सेंटेंस में हमने वही बात जो टॉपिक सेंटेंस में कही थी जरा डिफरेंट वर्ड्स में लिख देना है। These facts prove cats are good pets. अब ये देखें इस एरो वाले बॉक्स में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि ये हमारा रैप अप सेंटेंस है एंड इट्स यूजुअली अननेसेसरी। फिर वही बात कि अगर आप एकेडमिक पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन या स्कूल के लिए ये पैराग्राफ या एसे नहीं लिख रहे, तो फिर इस तरह के क्लोजिंग सेंटेंस को आमतौर पर इग्नोर कर दिया जाता है जब तक कि ये बहुत जरूरी ना हो। जबकि अपने टीचर या एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि आपको एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए, एक पैराग्राफ के लिए प्रॉपर फॉर्मेट आता है, उसके तमाम पार्ट्स का पता है, बेहतर यह है कि आप इन चारों एलिमेंट्स को जरा प्रोमिनेंटली शो करें ताकि आपको एक अच्छा ग्रेड मिले। ये देखें, स्टाइल और डिजाइन को इग्नोर करते हुए बिल्कुल सादा सा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर आप अपने नोटबुक पेज पर इस तरह तैयार कर सकते हैं। अब हम लिखना शुरू करते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन कैट्स। ये देखें, सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया, कैट्स मेक ग्रेट पेट्स, यानी कैट्स प्रूव टू बी ग्रेट पेट्स। ये हमारा टेलिंग एरिया है जिसमें हम एक अनाउंसमेंट करते हैं, हम कोई ऐलान करते हैं। तो जो कुछ हमने यहां बताया है अपने कंट्रोलिंग आइडिया में, हम उसको नीचे एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में दिखाएंगे। जो कुछ बताया है वो दिखाना होगा अपने सपोर्टिंग डिटेल्स में, एविडेंसेस में। तो एविडेंस 1 लेते हैं। ये देखें, दे आर लेस एक्सपेंसिव टू कीप, सो यू डू नॉट हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी टू सी देम इन शेप, इसलिए दे मेक ग्रेट पेट्स। एविडेंस 1 हमारे कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट कर रही है। तो हमारा फोकस कंट्रोलिंग आइडिया पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ टॉपिक वाले कीवर्ड के ऊपर। एविडेंस 2 लेते हैं। बी साइड्स, ये देखें, ये ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं।
जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इसके अलावा, यानी जो कुछ पहले कहा है उसके अलावा, cats do not make noise as they are peaceful. As they are peaceful, you do not feel troubled or uneasy due to their presence. इसलिए they make great pets. एविडेंस 2 भी हमारे कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट कर रही है। एक और एविडेंस लेते हैं। If you want to go out on a vacation, you can leave some food and water for your cat and it will be okay. इसलिए they make great pets. एविडेंस 3 भी हमारे कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट कर रही है। एक और एविडेंस लेते हैं। Moreover, ये एक और ट्रांजिशनल वर्ड है। इसका मतलब है मजीद ये कि cats are quite playful too. ये एक अच्छा खलंडरा जानवर है। They are bubbly and lively. So they prove to be a good source of entertainment and fun for children. इसलिए they make great pets. एविडेंस 4 भी हमारे कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट कर रही है। और उसके बाद हम क्लोजिंग सेंटेंस देंगे। I think these facts make cats the best pets. तो यहां हमने उसी बात को रिपीट कर दिया जो कि हमने टॉपिक सेंटेंस में कही थी। इसमें एक दो नए लफ्ज ऐड कर सकते हैं या इंटायरली न्यू वर्ड्स लिख सकते हैं, लेकिन बात वही करना होगी। आइए इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा और फिर उसके लिए ये सपोर्टिंग डिटेल प्रोवाइड की थी। जब हम इस पैराग्राफ को एज ए सिंगल पीस देखना चाहेंगे तो ये इस तरह नजर आएगा। अब ये देखें कि हमने इस पैराग्राफ में जिस तरह के सेंटेंसेस अप्लाई किए हैं उसमें थोड़ी वैरायटी है, यानी कभी सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, कभी कंपाउंड और कभी कॉम्प्लेक्स। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा हमने जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जुमले लिखे, यानी एक ही लंबे जुमले के अंदर छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस, जिनको उर्दू में हम फिक्रे कहते हैं। एक छोटा सेंटेंस जो बड़े सेंटेंस के अंदर होता है उसको हम एक फिक्रा कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्लॉज कहते हैं, CLAUSE, क्लॉज। तो उनको आपस में जोड़ने के लिए, छोटे छोटे फिक्रों को आपस में जोड़कर एक पूरा जुमला बनाने के लिए हमने लिंकिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए। इन लिंकिंग वर्ड्स के और भी कई नाम हैं, जैसे कंजंक्शंस या कनेक्टर्स। तो जो कंजंक्शंस हम यूज करते हैं कंपाउंड जुमलों में, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। और जो लिंकिंग वर्ड्स हम कॉम्प्लेक्स जुमलों में इस्तेमाल करते हैं उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। अभी इन पर बात होगी। तो ये देखें, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट है जिनको याद रखने के लिए हम फैन बॉयज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी F फॉर फैन, F फॉर फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नाइदर या नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। इसी तरह कॉम्प्लेक्स जुमलों में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, जिनकी एक लिस्ट यहां पर दे दी गई है और इनके अलावा भी कुछ हैं। इसके अलावा हमने इन जुमलों में दो ट्रांजिशनल वर्ड्स भी इस्तेमाल किए, जैसे बी साइड्स और मोरओवर। तो इस रिव्यू के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जरा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जुमलों में क्या फर्क होता है। ये देखें, जमील वेटेड फॉर द ट्रेन। एक सिंपल जुमला असल में एक सिंगल आइडिया होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के लिए हम एक वर्ब या एक से ज्यादा वर्ब्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो जुमले नहीं हो सकते। बाज औकात ये जो सिंपल सेंटेंस है ये जरा लेंथी सा नजर आता है इस तरह, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें 2 या 3 जुमले हैं। मसलन, आई वेटेड फॉर हामिद एंड सलमान फॉर अबाउट 10 मिनट्स एट द बस स्टेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट एक है, फिर उसके लिए वर्ब भी सिर्फ एक ही है, जबकि बाकी इंफॉर्मेशन किसके लिए इंतजार किया, कितने वक्त के लिए इंतजार किया और किस मकाम पर इंतजार किया, ये सिर्फ फ्रेजेस हैं, यानी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस नहीं हैं। तो इसलिए एक सिंपल सेंटेंस बाज़ औक़ात जरा लंबा सा हो सकता है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस जो है वो एक डबल जुमला होता है। ये देखिए, ये एक डबल जुमला है। इस सेंटेंस में, एक पूरे जुमले में छोटे छोटे कई फिक्रे हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 या 4 भी हो सकते हैं, और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कंजंक्शंस अप्लाई करते हैं इस तरह के। यहां देखें, ही सब्जेक्ट है, फिर उसका वर्ब है सैंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फिर एक और सब्जेक्ट है आई और उसके लिए एक अलग वर्ब है डांस्ड। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर नीचे दे दिया गया है
ये दिखाने के लिए कि इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। इसी तरह हामिद रैन फास्ट बट ही कुडंट कैच मी, इसमें भी 2 सेंटेंसेस हैं, हामिद रैन फास्ट और ही कुडंट कैच मी। इनको हमने बट वाले कंजंक्शन के साथ आपस में कनेक्ट किया है। ये देखें, ये फैन बॉयज हैं, वो सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनको हम कंपाउंड जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एक कॉम्प्लेक्स जुमला भी एक डबल जुमला होता है जिसमें 2 या 3 या 4 छोटे छोटे फिक्रे या क्लॉजेस हो सकती हैं। उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ये वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जुमले में फर्क क्या है, ये देखिए। When she was younger, she believed in fairy tales। इसमें एक फिक्रा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, यानी जो खुद से सरवाइव कर सकता है। अगर हम उसके बाद फुल स्टॉप डाल दें तो वो अपने अंदर एक मुकम्मल जुमला होता है। जबकि इसमें बाकी जो फिक्रे होते हैं एक कॉम्प्लेक्स जुमले में, वो डिपेंडेंट सेंटेंसेस या डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। मसलन when she was younger, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब was भी है। अगर हम इसके बाद फुल स्टॉप डाल दें तो मैसेज कंप्लीट नहीं होता, बात मुकम्मल नहीं होती, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में देखें, इफ आई फील हंग्री आई विल ईट। आई विल ईट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इफ आई फील हंग्री ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इसके बाद फुल स्टॉप लगा दें तो बात मुकम्मल नहीं होती। इस कॉम्प्लेक्स जुमले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई विल ईट इफ आई फील हंग्री, यानी डिपेंडेंट क्लॉज बाद में भी आ सकती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में भी लगाई जा सकती है। अब हम एक और पैराग्राफ लिखेंगे और उसके लिए हमें टॉपिक मिला है वार्म वेदर। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द टॉपिक वार्म वेदर। पहले ये नोट कर लें कि वार्म वेदर एक प्लेजेंट वेदर होता है, जो अनप्लेजेंट होता है उसको हॉट वेदर कहते हैं। तो इस पर भी हमने सबसे पहले अपना टॉपिक सेंटेंस लिखना है, जिसके लिए टॉपिक तो वार्म वेदर हो गया। अब इसके लिए कंट्रोलिंग आइडिया क्या है। नंबर 1 में लिखा है, इन अ वार्म वेदर आई लाइक टू हैव अ लॉन्ग वॉक। तो अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस में आप ये प्रूव करेंगे या शो करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ डू यू हैव योर लॉन्ग वॉक, व्हाट डू यू डू। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना होगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अ वार्म वेदर इज परफेक्ट फॉर हैविंग अ लॉन्ग वॉक। नंबर 2 में क्या है, इन अ वार्म वेदर आई स्पेंड माई डेज एंड इवनिंग्स ऑन द रूफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स देयर। तो ये हमारा कंट्रोलिंग आइडिया है, हमें शो करना होगा और एक्सप्लेन करना होगा कि ऑन द रूफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वो डिफरेंट थिंग्स क्या हैं और उनको आप कैसे करते हैं। ये लास्ट वाला देखें, द वार्म वेदर अलाउज मी टू एंजॉय प्लेइंग आउटसाइड। यहाँ एक बिल्कुल डिफरेंट बात की गई है कि वार्म वेदर में मैं बाहर जाकर खेलता हूँ। ठीक है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं बाहर जाकर कुछ खेल खेलूं। तो आप क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, ये हम अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस में शो करेंगे। अब हम इसको लिखते हैं, ये देखें, द वार्म वेदर अलाउज मी टू एंजॉय प्लेइंग आउटसाइड। हमने अपने लिए ये टॉपिक सेंटेंस यूज किया। अब हमने इस टॉपिक के लिए जो कंट्रोलिंग आइडिया लिखा है, टू एंजॉय प्लेइंग आउटसाइड, उसको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए एविडेंसेस चाहिए। ये एविडेंस 1 ली, आई प्ले अंडर द स्प्रिंकलर विद माई ब्रदर। स्प्रिंकलर पानी फेंकने के लिए एक डिवाइस होती है। ठीक है, तो आई प्ले अंडर द स्प्रिंकलर विद माई ब्रदर, वी रन थ्रू वाटर। हम पानी के बीचों बीच भागते हैं, एंड स्क्रीम एट ईच अदर, एक दूसरे पर खूब चीखते चिल्लाते हैं, शोर करते हैं। एविडेंस 2, बी साइड्स, ये ट्रांजिशनल वर्ड है। आई एंजॉय प्लेइंग स्लाइड्स इन माई बैकयार्ड। तो मेरे घर के पीछे वाले सेहन में स्लाइड्स लगी हैं, मैं वो भी इंजॉय करता हूं। कैसे, हाउ डू यू डू इट। ठीक है, शो इट, ये शोइंग एरिया है। तो आपने लिखा, क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, रीचिंग द टॉप एंड देन स्लाइडिंग डाउन ऑन माई बैक और स्टमक इज सो ग्रेट फन। ये एविडेंस 2 भी हमारे कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट कर रही है कि दिस इज हाउ आई एंजॉय प्लेइंग आउटसाइड। उसके बाद एविडेंस 3 लेते हैं, एट नाइट आई प्ले हाइड एंड सीक विद माई फ्रेंड्स। आई यूजुअली हाइड बिहाइंड अ बिग बुश एंड कीप मूविंग अराउंड इट स्लोली व्हेन द सीकर कम्स टू फाइंड मी। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलता हूँ, छुपन छुपाई, और मैं आमतौर पर एक बड़ी सी झाड़ी बिग बुश के पीछे छुप जाता हूँ। जब सीकर मुझे तलाश करने के लिए आता है तो मैं उस झाड़ी के आसपास आहिस्ता आहिस्ता घूमता रहता हूँ ताकि वो मुझे फौरन न पकड़ ले।
उसके बाद हमने क्लोजिंग सेंटेंस दे दिया ये कहते हुए, फॉर ऑल दीज रीजंस आई लव द वार्म वेदर एज इट गिव्स मी मैनी अपॉर्चुनिटीज टू हैव फन बाय मूविंग अराउंड फिजिकली विच इज वेरी हेल्दी। तो देखा आपने कि हमने रैप अप सेंटेंस में वही बात की लेकिन जरा डिफरेंट वर्ड्स में, इसमें कुछ ऐड कर दिया, ये बताते हुए कि इस तरह बाहर खेलना असल में फिजिकली चूंकि एक्टिव होकर खेलना होता है तो इसलिए ये बड़ी हेल्दी बात है। आइए इसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं। हमने सबसे पहले अपना टॉपिक सेंटेंस लिखा था जिसमें टॉपिक के कीवर्ड्स यूज किए और फिर उसके बारे में बात की। टॉपिक के बारे में एक कंट्रोलिंग आइडिया दिया कि हम इस पर फोकस करने जा रहे हैं। फिर हमने इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में या एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड की और डिस्क्राइब किया, 3-4 सेंटेंसेस में शो किया कि हाउ डू आई प्ले एंड व्हाट डू आई एग्जैक्टली डू प्लेइंग आउटसाइड। तो ये थी हमारी वो सपोर्टिंग डिटेल या सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जिसके बाद हमने एक कंक्लूडिंग सेंटेंस देकर इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। ये देखें, इस पैराग्राफ को एक सिंगल पीस ऑफ राइटिंग के तौर पर जब हम सबमिट करेंगे तो ये इस तरह नजर आएगा। अब एक छोटा सा क्विज लेते हैं, देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो सबसे पहले ये वो कुल स्पेस है जिसके अंदर आपने पैराग्राफ लिखना है, तो आप बताएं व्हाट डू वी राइट इन दिस स्पेस, हाउ मेनी पार्ट्स डज इट हैव, नेम देम, इनका नाम बताएं। फिर उसका सेकंड पार्ट था और उस पर क्वेश्चन है व्हाट डू वी डू इन दिस एरिया, व्हाट डू वी कॉल इट। ठीक है, अपने नोटबुक पेज पर आप इसके आंसर्स लिखें। और फिर इसका थर्ड पार्ट था पैराग्राफ का, तो क्वेश्चन है व्हाट डू वी पुट इन दिस स्पेस, व्हाट डू वी कॉल इट। ये देखें, अब आपकी बारी है। राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपके लिए ये असाइनमेंट है। इन 3 टॉपिक्स पर आपने पैराग्राफ्स लिखना है। टॉपिक 1 ट्रीज, सेकंड मोबाइल फोन और थर्ड माय फ्रेंड। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे अपना टॉपिक सेंटेंस लिखने के लिए। तो इसी तरह अपने नोटबुक पेज पर एक बॉक्स ड्रॉ करके आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर एक में टॉपिक और दूसरे में कंट्रोलिंग आइडिया के लिए कुछ अल्फाज लिख देंगे। और फिर आपने जब अपना कंट्रोलिंग आइडिया सेलेक्ट कर लिया है तो आप इस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर से हेल्प लेंगे। ये ड्रॉ करके आप उसमें अपना टॉपिक जैसे मोबाइल फ़ोन और फिर उसके लिए कंट्रोलिंग आइडिया और फिर सपोर्टिंग सेंटेंस 1 में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है, 3 में क्या लिखना है। आप यहाँ चाहें तो कंप्लीट सेंटेंस लिख लें और चाहें तो चंद अल्फाज लिख लें और फिर बाद में उनको मुकम्मल जुमलों में बिल्डअप कर लें। और एंड पर क्लोजिंग सेंटेंस के लिए भी आप यहाँ 3-4 अल्फाज लिख सकते हैं या मुकम्मल जुमला। इसके अलावा आप हमारी एक और वीडियो देखें जिसमें स्टोरी राइटिंग पर बात की गई है।